कौमुदी महोत्सव इस नाम से ही पता चलता है कि हमें क्या अभिप्रेत है, हम काम क्या करना चाहते हैं। कुमुदिनी का अर्थ होता है चंद्र की रश्मि जो होती है, चंद्र के किरण जो होते हैं उसको कुमुदिनी कहते हैं, उसको कौमुदिनी कहते हैं। और वे कौमुदी महोत्सव ऐसे बाहर आंगन में बैठकर चंद्र की किरणों का उत्सव है ऐसा मानकर उसका आस्वाद लेकर हम करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति परंपरा इसी में है, हजारों वर्षों से ये चली आई हुई है। दक्षिण भारत में आज के इस दिन को कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं, जिसको हम कौमुदी महोत्सव, शरद पूर्णिमा ऐसे जो कहते हैं, क्योंकि आज का दिन शारदीय नवरात्र के बाद आता है तुरंत, तो शरद पूर्णिमा है। दक्षिण भारत में इसको कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। इसके पीछे एक कथा है। क्यों कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं? भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी ऊपर से अपने आकाश से भ्रमण कर रहे थे आज की रात को, और बहुत ही प्रकाशमान ऐसे इस पृथ्वी को देखकर माता लक्ष्मी पूछती है भगवान विष्णु से कि हे भगवान, इस देर रात तक को जागरती, कौन जाग रहे हैं, किसका जागरण हो रहा है, ऐसा माता लक्ष्मी प्रश्न पूछती है। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि इस पृथ्वी तल पर जो अच्छे लोग हैं, जिनके मन में कुछ अच्छे भाव निर्माण होते हैं, संस्कृति का रक्षण करते हैं, ऐसे लोग आज रात जागरण करते हैं। इस रश्मि से यानी किरणों से, शारदीय किरणों से प्रेरित ऐसे दूध का प्राशन करते हैं, खीर का प्राशन करते हैं, और वो लोग सभी लोग स्वर्गवास में स्वर्गवास करने वाले हैं। देखिए, पटना सिटी बहुत ऐतिहासिक शहर है। लगभग 900 साल में देश की राजधानी था, और यहाँ हर प्रकार के विधा का सम्मान होता रहा है। खेल, कला, साहित्य, सभी विधाओं में यहाँ अनेक कार्यक्रम पुराने समय से होते रहे। हमारे पूर्वजों ने उस परंपरा को बनाए रखने का काम किया है, और आज ये शरद पूर्णिमा के दिन कौमुदी महोत्सव का आयोजन पाटलिपुत्र परिषद के तत्वाधान में बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आज की खासियत यह है कि आज चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, और मान्यता यह है कि वहाँ आज चंद्रमा से जो किरणें फूटती हैं उसमें स्वास्थ्यवर्धक चीजें रहती हैं, और इसलिए खीर के साथ उसका समावेश होने से आदमी स्वस्थ रहता है, इसकी मान्यता है। साथ साथ आज भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराष्ट्र किया था शरद पूर्णिमा के दिन पे, तो आज का ऐतिहासिक महत्व है, और भारतीय संस्कृति में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है। पटना साहिब ने अपनी परंपरा को कायम रखा है। इस शरद पूर्णिमा के दिन कौमुदी महोत्सव के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। कौमुदी महोत्सव भगवान कृष्ण के रास से जुड़ा है। इसका धार्मिक पहलू है। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन जमुना तट पर रास रचाया था, और उनकी ही याद में यह मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। यह धार्मिक पक्ष इसका है। इसका आयुर्वेदिक पक्ष है। इस दिन मान्यता है कि चांदनी से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए खीर बना के खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है, और उसमें अमृत तत्व का समावेश होता है खीर में, और फिर उसका लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह इसकी आयुर्वेदिक मान्यता है, और ये आदि अनादिकाल से पाटलिपुत्र की प्राचीन परंपरा में शामिल है कौमुदी महोत्सव, और इस परंपरा को चलाया जा रहा है। पहले कौन चलाते थे और आज कौन चला रहे हैं? पहले यह पाटलिपुत्र परिषद की पुरानी कमेटी थी। वो कमेटी में हमारे पिताजी थे पंडित विश्वनाथ शुक्ल चंचल, द्वारकीय केदारनाथ बरेड़िया, रामजी मिश्र मनोहर, शशि कुमार सिन्हा,
सरीखे लोग, शहर के गणमान्य लोग जिनकी रुचि कला संस्कृति के प्रति थी, वो लोग इसका संचालन करते थे। कई वर्षों तक चलता रहा। फिर इसमें कौन सा कार्यक्रम होता? इसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का ही प्रावधान रहा है शुरू से। अब तो स्थितियां बदल गई हैं, अब तो फिल्मी के साथ इल्मी भी होने लगा है। पहले ये कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो कला के समर्पित लोग थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, कलाकारों द्वारा ही आयोजित होता था। अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलने लग गया। फिर पुराने में क्या कथक हो गया और क्या? शास्त्रीय संगीत है, कथक है, कुचिपुड़ी है, सुगम शास्त्रीय है, बिस्मिल्लाह खां, लतीफ अहमद खां, सितारा देवी, शारदा सिन्हा, सरीखे लोग आते थे इस कार्यक्रम में। और उस समय 2 दिन का होता था। उसके बाद यह कार्यक्रम ब्रेक कर गया था। ब्रेक कर नहीं गया था, पाटलिपुत्र परिषद अस्तित्व खत्म हो गया था। फिर वो उस प्रांगण में तरह तरह का क्रियाकलाप हो गया था शुरू। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी पंडित विश्वनाथ सिंह बंसल जी ने यह कहा कि नहीं, यह भारत की एक प्राचीन परंपरा है पाटलिपुत्र की और इसको होना चाहिए। तो उन्होंने अपने स्तर से इसको फिर अकेले दम पर करना शुरू किया, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था रंगमंच के तत्वावधान में। और ये लगातार चलता रहा। करीब 40-42 साल लगातार वो खुद करते रहे। न कहीं चंदा करना था, न कुछ करना था। 4-6 मित्रों की सहायता से एक कार्यक्रम हो जाता था। हर के जिम्मे कुछ काम बांट दिया जाता था। और कोई भी कलाकार अगर आए हैं तो उन्होंने शुल्क नहीं लिया इस कार्यक्रम में आने का। आज आप कितना खुश महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे थी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सरकार ने कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है, अच्छी बात है और ये परंपरा चलेगी लंबे समय तक। लेकिन स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, उसमें प्राचीनता की झलक भी आनी चाहिए। अब सम्मानित होने वालों की सूची आप सम्मानित की जिसे कर रहे हैं उसका कुछ बैकग्राउंड भी देखेंगे। बैकग्राउंड देखने के बाद ही किसी को सम्मानित करेंगे ना। तो ये सब थोड़ा उसमें मंथन होना चाहिए। और शहर में पूरी तरह जो लोग इसमें जाने के इच्छुक होते हैं उन लोगों तक कार्ड भी नहीं पहुंच रहा है। ये प्रशासन के द्वारा या प्रशासन ने जिनको जिम्मेवारी दी कार्ड बांटने की, वो लोग नहीं पहुंचा पाए। कार्ड बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, कुछ सीमित लोगों तक ही कार्ड पहुंच पाया। और हमें तो लगता है कि मुख्यतः यह कार्यक्रम अब कलाकारों और कला प्रेमियों से ज्यादा राजनीति से प्रेरित हो गया है। राजनेता और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ही इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यह समय का परिवर्तन है। अब इसके कर्ता धर्ता ही इसमें संशोधन करेंगे, क्या करेंगे, तो उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है ना। आपके पिताजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस कार्यक्रम को करने में, और आपके परिवार को निमंत्रण तक नहीं मिला, इसका क्या कहना? अब ये तो कर्ता धर्ता की कहीं चूक है, लापरवाही है। और हम लोग बचपन से यह कार्यक्रम देखते आए और इसमें पूर्णतः समर्पण भाव से सहयोग करते आए हैं। तो थोड़ा कहीं ना कहीं दुख तो होता है कि आमंत्रण तक आज नहीं मिलता है। ये जिला प्रशासन का हो, मुख्यतः तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, कार्ड जहां तक पहुंचवाना है, पहुंचा नहीं पहुंचा। अब इसमें समानांतर रूप से भी कार्ड छपने की बात सामने आ रही है। जब सरकार आयोजन करवा रही है तो फिर समानांतर कार्ड छपने की बात कहां से उत्पन्न हो रही है। तो ये अखबारों में भी आज इसको छपा है। ये सब तो दुखदायी बात है ही है। और वो आगे से इसमें सुधार हो, यही कामना रहेगी हमारी। आप एक बड़े पत्रकार हैं और आप तक भी निमंत्रण नहीं पहुंचना, इस पेशे से भी इसको अपने अनुसार किस रूप में करें? अब मैं क्या कहूं, इसमें कुछ
कहना उचित नहीं है हमारे लिए। अब ये आयोजकों की चूक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम। इतिहास जो है अमर हो जाता है, और चंचल जी को भुला देना क्षणिक तौर पर आप भुला सकते हैं, कालखंड में जब आप जाएंगे तो यही इतिहास बन जाता है। और आप राजनीतिक कारणों से भुला दें या जो करें, आपकी जैसी मंशा होती है वैसा ही आपका परिणाम भी निकलता है। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।